हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा सोलर सिस्टम। और अगला टॉपिक हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी कांस्टेबल और पैट के लिए फोकस कर रहे हैं, तो हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगला वीडियो हमारा इंडियन पॉलिटी का होगा, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे हम। और आने वाली अन्य वीडियो को जानने के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो को आपको समय से पता चल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से भी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। और अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछ रहा हूं, अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर दें मुझे। जैसे कौन सा वो ग्रह है जहां पर दिन बड़े और साल छोटी होती हैं? तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। बाकी का हम जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मेरा सवाल वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां साल छोटी और दिन बड़े होते हैं? सोचिए आप। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोलर सिस्टम। जैसे आपको दिख रहा है, सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य तथा सभी ग्रहों को, उनके उपग्रहों को, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि को, सभी को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल इसका हिंदी रूपांतरण है। सौर मंडल में हमारा सूर्य, 8 ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मुखिया हमारा सूर्य है, तो थोड़ा सा हम लोग सूर्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है। मीन्स सूर्य एक तारा है जिसका ऊर्जा देने का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये बहुत बार सवाल आता है। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है विखंडन, संलयन और विखंडन। तो जैसा आपको जानते हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। इसी प्रकार सूर्य भी नाभिकीय संलयन के द्वारा यहाँ ऊर्जा दे रहा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है। ठीक है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से आपको पता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। सूर्य के लिए हमें 3 टेम्परेचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद कर रहे हैं। क्या क्या? सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य की सतह का तापमान है वही पृथ्वी के केंद्र का भी तापमान है। ठीक है, एक तापमान और हमें सूर्य के लिए जानना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य के ठंडे क्षेत्रों का तापमान है, जिसे हम सौर कलंक कहते हैं। ये सौर कलंक क्या है? जब सूर्य के प्रकाश मंडल से कुछ गैसेस के पुंज बाहर निकल जाते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में ध्रुवों पर चमकने भी लगती है रंगीन प्रकाश के रूप में, जिन्हें हम उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य हमारा मुखिया। इसके बाद हमारे 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जिसकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक है, ये ग्रहों की एक छोटी सी परिभाषा है। ग्रह आपको पता है
8 हैं। ग्रहों से क्या क्या सवाल बनते हैं, जैसे कितने ग्रह हैं, 8। पहले 9 थे, 9 ग्रह थे, और 2006 में प्राग में सभी खगोलविदों का एक सम्मेलन हुआ 2006 में। वहां पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। तो सवाल बनते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह बृहस्पति। छोटा बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का वरुण। ये सवाल बनने की संभावना रहती है कि कोई 4 ग्रह उन्होंने दे दिए क्वेश्चन में और आपसे पूछ ले कि सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। और एक सवाल इस तरह भी आ जाता है कि घटते क्रम में आकार के अनुसार सूर्य से जो सभी ग्रहों का क्रम है आकार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, अरुण, वरुण, ये हमारा क्रम रहेगा। और आपको बस 4 ही स्टार्टिंग के याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं करना। दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और क्रम बड़े से छोटे के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस ये आपको क्रम याद रखना है और ज़्यादा आपको नहीं करना है। शुरुआत के ही 4 पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है, तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है और सबसे कम बुध का द्रव्यमान है। फिर घनत्व पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। और शनि के बारे में एक और स्टेटमेंट है कि ऐसा ग्रह जो पानी पे भी तैर जाए वो शनि ग्रह है। शनि पानी पे तैरने वाला ग्रह है। इसके अलावा परिक्रमण काल, तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप बताएं जरा, अगर आपको पता हो इसका आंसर तो जल्दी बताएं, कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर, बुध ग्रह केवल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जबकि वरुण जो सबसे दूर ग्रह है उसको 165 साल लगती हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो सबसे कम परिक्रमण काल बुध का, सबसे ज़्यादा वरुण का। इसी प्रकार एक परिभ्रमण है, अपने अक्ष पर कौन सबसे ज़्यादा तेज चक्कर लगा लेता है, तो इसका आंसर होता है बृहस्पति। बृहस्पति को अपना चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटे लगते हैं, वहीं शुक्र को 240 दिन के लगभग अपना चक्कर लगाने में लगता है। और जो मैंने आपसे सवाल स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर भी यही है, शुक्र वह ग्रह है जहां दिन बड़े और साल छोटी होती हैं, क्योंकि सूर्य का परिभ्रमण, उसकी परिभ्रमण गति बहुत स्लो है, इसीलिए वहाँ पे दिन बड़े और साल छोटी होती हैं। एक सवाल और आ जाता है, किन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आता है कि कौन से 2 ग्रह हैं जहाँ पे सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त पूरब में होता है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में और सूर्य अस्त पश्चिम में होता है, क्योंकि सभी ग्रह पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं। और 2 ग्रह शुक्र एंड अरुण, शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो
शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इन दो ग्रहों पर हमारा क्या है, सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूरब में होगा। ये तो हमारी सभी ग्रहों के बारे में डिटेल्स थी। इसके अलावा आंतरिक ग्रह पूछ लेते हैं, बाह्य ग्रह पूछ लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह शुरुआत के 4 हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और इसके अलावा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह भारी तत्वों से मिलकर बने हैं, वहीं बाह्य ग्रह हल्के तत्वों से, मीन्स गैसियस फॉर्म में है ये। इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसों की अधिकता है। ये सभी ग्रहों के बारे में एक जनरल चीज़ें थी। इसके बाद हम एक एक ग्रहों को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 फैक्ट होंगे, ज़्यादा नहीं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि पहला ग्रह हमारा कौन सा है, मरकरी। मरकरी हमारा सबसे छोटा ग्रह। मरकरी के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं, सिंपल। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, वायुमंडल है नहीं इस पे, तापांतर सबसे ज़्यादा है इसका कोई उपग्रह नहीं है। दिन में यहाँ पर इतना टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में हो जाता है। वहीं रात में -170 के लगभग। तो तापांतर देखा जाए तो लगभग 600 डिग्री से ज़्यादा का तापांतर है। तो सभी ग्रहों में तापांतर किस ग्रह का है, बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। तो ये 3-4 फैक्टर मैं बुध के बारे में अगेन रिपीट करता हूँ। सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं इसका, वायुमंडल की उपस्थिति, तापांतर सर्वाधिक है इसका। इसके बाद शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बहुत सारे निकनेम हैं और ये सवाल जरूर आ जाता है ग्रह, लेकिन सवाल आता है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सुंदरता की देवी, ये सभी सबसे चमकीला तारा। वैसे तो तारा अगर देखा है तो डॉग स्टार, ये जैसे हम साइरस कहते हैं, वो सबसे चमकीला तारा है। लेकिन अगर ग्रहों से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बताना है कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये है शुक्र। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी उपग्रह नहीं। और इस पे सूर्य अस्त पूरब में और सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसके बाद हमारा ग्रह अपना आता है पृथ्वी, एकमात्र ग्रह ज्ञात जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ कलकल बहती नदियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के रंग हैं, पक्षियों की चहचहाट है, बादलों का गरजना, ये सारी हमें प्राकृतिक घटनाएं सिर्फ पृथ्वी पर ही महसूस हो सकती हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार इसका 5वां नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, सबसे नीचा स्थान मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, जो कि 11,033 मीटर की गहराई में है। और माउंट एवरेस्ट की आपको सबको पता है ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी में ऊंचे और नीचे स्थान पर लगभग 20 किलोमीटर का अंतर आता है। पृथ्वी पर ऊंचाई सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सबसे नीचा स्थान हमारा क्या है, ये मैरियाना ट्रेंच। इसके अलावा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756, वहीं ध्रुवीय व्यास इससे थोड़ा सा कम है, 12,713 के लगभग इसका ध्रुवीय व्यास है। इसकी परिधि की बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की परिधि 40,000 से अधिक, 40,078 के लगभग इसकी भूमध्य रेखीय परिधि है। वहीं इसकी ध्रुवीय परिधि की बात करें तो इसकी ध्रुवीय परिधि 40,008 के लगभग इसकी ध्रुवीय परिधि है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके 71% भाग पे पानी, 29% भाग पे जमीन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है और सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बाकी का डिटेल्स में हम पृथ्वी के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, और 6 डेट ऐसी हैं जो इसकी गति हैं, आपको पता होगा, उपसौर, अपसौर, आयनात, विषुव, ये सभी एक वीडियो में इसकी छोटी सी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ 6 डेट होंगी। और 6 डेट हमेशा क्वेश्चन में आती हैं। 5 से 10 मिनट की एक वीडियो होगी,
अगर इस वीडियो को देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। मात्र 6 वीडियो, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये 6 ही डेट तो हैं। इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं पर भी मेरी एक वीडियो बनेगी, बहुत छोटी छोटी। तो पृथ्वी तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक सोलर सिस्टम है, इसीलिए एक जनरल ग्रह, सभी ग्रहों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और इसके 2 उपग्रह मात्र, फोमोस और डीमोस। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और आपको सभी पता है कि अभी हमारी भारत सरकार ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और जो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस और डीमोस, और जो डीमोस उपग्रह है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और अगर बात की जाए बड़े उपग्रह की, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आपको कमेंट करके प्लीज़ मुझे आंसर बता दीजिए। लास्ट में आपको आंसर इसका भी मिल जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए। तो मार्स 2 उपग्रह, फोमोस और डीमोस, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। इस पर ओलिपस मैसी एक पर्वत है, और निक्स ओलंपिया। ओलिपस मैसी ज्वालामुखी पर्वत है, और निक्स ओलंपिया पर्वत है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना, और जो कि इस पूरे सौरमंडल का भी कह सकते हैं सबसे ऊंचा स्थान है निक्स ओलंपिया, और ज्वालामुखी पर्वत है ओलिपस मैसी। इसके बाद आते हैं जुपिटर। ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह थे, और ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों के गुण लिए हुए हैं। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। और आपको पता है कि जो सनातन धर्म में बृहस्पतिवार को कुछ महिलाएं विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो उस दिन पीले वस्त्र भी धारण करते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि बृहस्पति का रंग भी पीला है, गैसियस फॉर्म में है, सबसे बड़ा द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान आकार इसी का है, और तारे और ग्रह की गुण लिए हुए जुपिटर हमारा एक ऐसा ग्रह है। इसके बाद आते हैं शनि। शनि ग्रह एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं, बलय, अग्नि बलय। तो कह सकते हैं कौन सा ग्रह ऐसा है जो रिंग्स पाई जाती हैं चारों ओर उसके, तो वो शनि है। और मैंने जो सवाल पूछा था कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो पानी पे फ्लोट कर जाता है, तो शनि ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है, लेकिन शनि को डुबाने के लिए कोई हमारे पास जगह तो हो। बस कहा जाता है कि कौन सा ग्रह पानी पे भी तैर जाएगा, तो शनि है। शनि का एक उपग्रह है टाइटन, जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि के बाद अरुण इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। और अरुण ग्रह को ये पीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में और ज़्यादा फैक्ट नहीं करने। तापमान इनका बहुत कम हो जाता है, ठंडे ग्रह हो जाते हैं ये, क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी पर है। तो यूरेनस क्या है, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। और लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसको, अरुण को लेटा हुआ ग्रह, हल्का पीला ग्रह, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। लास्ट ग्रह हमारा है वरुण। वरुण सबसे दूर का ग्रह है, और इसकी जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। और इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर मीथेन के ठंडे बादल छाए हुए हैं, इसलिए इसको नेपच्यून को हम ठंडा ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, इनको अवांतर ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है सिंपल कि ये किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, वे खगोलीय आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हमारे क्षुद्र ग्रह। इसके बाद धूमकेतु आ जाता है। धूमकेतु क्या है, ये सूर्य से अधिक दूर ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले धूल, बर्फ, गैसों से बने पिंड हैं। कभी कभी ये सूर्य के नज़दीक गुजर जाते हैं तो उनसे
एक गैस की, अग्नि की गैस की फुहार निकलती है जिससे एक पूंछ जैसी निकलती है, और इसको धूमकेतु, एक धूमकेतु कहा जाता है। इसकी पूंछ, टेल और एक कौमा होता है। हैली पुच्छल तारा, हैली पुच्छल तारा एक धूमकेतु का ही नाम है, हैली, जो 1986 में दिखा। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी साल के बाद ये दिखाई देता है। 76 सालों के बाद हैली पुच्छल तारा हमेशा दिखाई देता है। तो आपको पता है कि पिछली बार ये 1986 में दिखा प्लस 76, तो अब 2062 में अगला हैली पुच्छल तारा दिखाई देगा। इसके अलावा हैली पुच्छल तारा, उल्कापिंड, उल्कापिंड भी धूल गैस से भरे हुए आकाशीय खगोलीय पिंड हैं, सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, ये मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा क्या है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के टाइम पर जब विस्फोट हुआ तो ये मलबे थे। तो उल्कापिंड भी ऐसे ही आकाशीय खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने, कभी कभी ये क्या है कि चक्कर लगाते हुए भटक जाते हैं और हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो घर्षण के कारण ये जलने लग जाते हैं। अधिकांशतः ये जल के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी पर एक पिंड के रूप में आके गिरते हैं। और महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील, एक क्रेटर झील है, कहा जाता है कि वहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, एक खगोलीय पिंड था, वो गिरा और उससे झील बन गई। तो एक क्रेटर झील थी। ज़्यादातर ये उल्कापिंड वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी बड़ा पिंड होता है तो वो एक पिंड के रूप में, अगर ये वायुमंडल में ही जल गया तो उल्काज में, पृथ्वी पर पिंड के रूप में गिरा तो उल्का पिंड है। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, ये हमारा आज का टॉपिक पूरा क्लियर है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सोलर सिस्टम से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक स्लाइड के रूप में आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा। आप आंसर कमेंट करके बता दीजिए, वरना मेरे सभी आंसर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, थैंक यू।